नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे टेस्टी डिबेट चैनल में। दोस्तों, पिछली बार हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि जियो पॉलिटिक्स में भारत किस तरह अपनी किरदार निभा रहा है। भारत जिस तरह अमेरिका के साथ रिलेशन बना चुका है, उसी तरह भारत रशिया के साथ रिलेशन रख रहा है। मतलब भारत ना अमेरिका को विरोध कर रहा है, ना रशिया को सपोर्ट कर रहा है। मतलब भारत हमेशा कॉन्स्टेंट ही रह रहा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले कि फिर से भारत के ऊपर किस तरह दबाव बनाया जा रहा है। मतलब भारत को ये जताया जा रहा है कि आप किसी एक छोर पे पैर रखिए। बल्कि इतना ही नहीं, भारत को एक तौर पे धमकी भी दी गई है कि आप कोई ना कोई एक डिसीजन लीजिए। आज हम उसके ऊपर बात करने वाले, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको पता चले असल फैक्ट्स क्या है। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि किस तरह रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर भारत ने अपना क्या एक्शन लिया है। भारत ने जिस तरह से अपना एक्शन लिया है, अमेरिका उसके अपोज में है। लेकिन अमेरिका ये डायरेक्टली बताता नहीं है, भारत को ये कहता नहीं है। अमेरिका थर्ड पार्टी जैसे कि जापान की ओर से भारत पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। ये पिछले टॉपिक पे हमने देखा था। लेकिन आज कुछ अलग ही बात हो चुकी है। अमेरिका का जो राजदूत है उसने डायरेक्टली भारत को ये बात जताई है कि आप जो दो नाव पे पैर रख के चल रहे हैं, ये आपको कभी ना कभी धोखादायक हो सकता है, मतलब नुकसानकारक हो सकता है। आप कोई भी एक साइड लीजिए, यानी एक तो आप रशिया की साइड लीजिए, नहीं तो आप यूक्रेन की साइड लीजिए। लेकिन भारत अभी भी अपने बात पे ठाम है। अपने बात पे भारत कायम इसलिए है कि भारत की पहले से ऐसी भूमिका रह चुकी है कि कोई भी देश को हम नाराज नहीं करेंगे। इसलिए भारत कभी भी कोई भी देश के डायरेक्ट अपोज में भी नहीं जाता और डायरेक्ट सपोर्ट में भी नहीं जाता। भारत हमेशा ही अपनी भूमिका तटस्थ रखता है। अमेरिका ने कहा कि ये बात हमें कुछ जायज़ नहीं लगी। उनके राजदूत एरिक ने डायरेक्टली ये बात सदन में बोली है कि भारत को कोई ना कोई एक बाजू तो जरूर लेनी होगी। मतलब एक तौर पे ये देखा जाए तो भारत के इस डिसीजन को अमेरिका का डायरेक्टली विरोध है। अब ये राजदूत कौन होता है? राजदूत यानी ये कि ये हर कंट्री का एक प्रतिनिधित्व करता है। उसने जो बात कही, मतलब उस देश ने वो बात कही, ऐसा माना जाता है। तो हम ये बात मान सकते हैं कि एरिक ने ये बात कही, मतलब अमेरिका ने खुद ये बात कही कि भारत को कोई ना कोई एक डिसीजन तो जरूर लेना है। अब थोड़ा इसके ऊपर बात करते हैं कि अमेरिका ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया। देखिए दोस्तों, अभी हमारे भारत देश का सिचुएशन इस तरह हो चुका है कि भारत देश जिस भी ग्रुप में जाएगा उसका पगड़ा भारी हो जाएगा। क्योंकि भारत फिलहाल में इस स्थिति में है कि सुपर पावर भी बनने जा रहा है और सुपर इकोनॉमिकली कंट्री भी बनने जा रहा है। भारत के पास दोनों भी चीज़ें। भारत के पास पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण मार्केट कैप ज़्यादा है, और मार्केट कैप ज़्यादा होने के कारण भारत की इकोनॉमिकली सिस्टम काफ़ी ग्रोथ कर रही है। इसके ऊपर जियो पॉलिटिक्स में भारत का काफ़ी ज़्यादा असर गिर रहा है। इसलिए हर ग्रुप को लगता है कि भारत ने हमारी ओर आना चाहिए। अब ये फिलहाल यूएसए की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि भारत के ऊपर अभी से अगर दबाव बना के रखे तो भारत हमारे कहने पे, मतलब हमारी यूएसए की जो स्ट्रैटेजी रहेगी, भारत उसके ऊपर काम करेगा जियो पॉलिटिक्स पे। लेकिन भारत खुद की स्ट्रैटेजी रखना चाहता है। ये बात अमेरिका को जायज़ नहीं लग रही। सुपर पावर की रेस में अमेरिका पहले से अव्वल नंबर पे है। उसके पीछे रशिया, उसके पीछे चाइना और बाद में भारत आता है। पहले ऐसा रहता था कि एक ही देश कोई ना कोई सुपर पावर रहता था, जैसे कि काफ़ी सालों से अमेरिका सुपर पावर, सुपर इकोनॉमिकली बन चुका है। लेकिन कई दशकों के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि कई कंट्रियाँ सुपर पावर रह सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसी के कहने के ऊपर भारत ने अपनी स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए या किसी के कहने के ऊपर भारत ने जियो पॉलिटिक्स करना चाहिए? तो इसका जवाब है शायद ना। क्योंकि देखिए, पिछले बार अरब कंट्रीज़ ने क्रूड ऑयल के दाम बढ़ा दिए थे और उसके मुकाबले हमें रशिया काफ़ी सस्ता क्रूड ऑयल दे रहा था। तो भारत ने रशिया के साथ रिलेशन अच्छे रहने के कारण वहाँ से क्रूड ऑयल लिया और यहाँ पे भारत का फ़ायदा हुआ। रही बात यूएसए की, तो हम अमेरिका के साथ भी क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका से हमें काफ़ी सारी टेक्निक्स, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। जैसे कि हमारा तेजस मिशन, तेजस पे अमेरिका हमारे साथ इंजन के ऊपर काम कर रहा है। जो इंजन की टेक्नोलॉजी है वो हमें अमेरिका की तरफ से मिली है। और जो हमारा भारत का पहला एस्ट्रोनॉट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाला है, वो भी अमेरिका की सपोर्ट से ही जाने वाला है। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी नासा और इसरो मिल के दोनों ही मिशन कर रहे हैं। हमारा अभी तक एक भी एस्ट्रोनॉट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं गया है, उसके लिए अमेरिका ने दरवाजे खोले हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत ने पहले से ही जो अपनी भूमिका रखी है, उस भूमिका के ऊपर कई सारे देशों ने अपनी सहमति जताई है। जैसे कि भारत ने पिछले G20 समिट में कहा था कि सारी जो पावर है, सारी जो इकोनॉमिकली सिस्टम हलचल है, वो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से होती है। साउथ पोल के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। साउथ पोल में जैसे देश आते हैं, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, ब्राज़ील, इन सारे देशों के ऊपर भूखमरी, बीमारी या बेरोजगारी जैसे संकट आए वाले हैं।
तो हमें सारे देश ने मिलके इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, इनके बारे में सोचना चाहिए। ये भारत ने अपनी भूमिका रखने के बाद कई सारे देशों ने भारत के साथ अपना समर्थन जताया था। अमेरिका जैसी कंट्री जो दुनिया में सुपर पावर खुद को बताती है, इतनी छोटी सी बात के ऊपर भारत के विरोध में इतना बड़ा स्टैंड लेती है, ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होने वाली थी। तो दूसरी बात ये भी सामने आती है कि अमेरिका ने ये स्टैंड लेने का कारण क्या था। तो सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है कि पिछली बार G20 समिट में भारत ने एक स्टेटमेंट दिया था। भारत ने स्टेटमेंट दिया था कि जो भी सुपर पावर कंट्रीज खुद को सुपर पावर बताती है, तो ये सुपर पावर किसी एक कंट्रीज़ के पास या किसी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के पास नहीं रहनी चाहिए, ये सबके साथ समान होनी चाहिए। तो ये बात अमेरिका को थोड़ी जायज़ नहीं लगी। अमेरिका ने पकड़ लिया कि भारत हमारे अगेंस्ट बात कर रहा है। इसके बाद अमेरिका ने हमारे ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत ने किस तरह का स्टैंड लेना चाहिए? अमेरिका का सुन के, अमेरिका का दबाव में आके अमेरिका जैसी कहती है वैसा करना चाहिए या खुद की स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।